और ना उस भगवान के पास होता है। ध्यान रखना, वो बेटी सिर्फ अपने पिता से केवल एक ही शब्द पूछती है, एक ही प्रश्न करती है, पिताजी आखिरकार मेरी गलती क्या है? आखिरकार मेरा दोष क्या है? मैंने जीवन में कभी भी किसी चीज के लिए आपसे जिद नहीं की। आपने जहां तक पढ़ाया मैं पढ़ ली, आपने जो खिलाया वो मैंने खाया, आपने जो पहनाया वो पहन लिया। जैसी स्थिति में आपने मुझे रखा मैं रही। फिर आज मुझे परदेश क्यों? आज मुझे अपने से दूर क्यों? मुझे मेरी विदाई क्यों? वो बेटी पूछती है, पिताजी आखिरकार मेरा घर कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? जब वो बेटी मायके में रहती है तो मायके वाले कहते हैं तुम्हें तो पराए घर जाना है। जब ससुराल पहुंच जाते हैं तो ससुराल वाले कहते हैं ये तो पराए घर से आई है, हम लोगों का घर कहाँ है? और एक बात याद रखना, जब पिता अपनी बेटी को विदा करता है वो पिता इसलिए नहीं रोता कि मेरे घर से बेटी विदा हो रही है, वो पिता वो उस दिन को याद करके रोता है जब पिता तपती दोपहरी में जब काम करके घर वापस आता है तो एक बार पत्नी शायद चिल्ला दे, शायद माँ तुम्हें डांट दे। अगर बेटी दरवाजा खोलती है ना तो वो बेटी एक ही शब्द कहेगी, पापा पहले आप बैठ जाओ, पहले आप पानी पी लो। ये कहने वाली केवल एक बेटी होती है। वो बेटी पूछती है, पिताजी आखिरकार मुझे परदेश क्यों? जिस बेटी को तुम पराया कर देते हो ना एक पल में, जब तुम बीमार पड़ जाते हो और जिस बेटे के नाम तुमने मकान दुकान जमीन जायदाद सब कुछ कर दिया ना, जब तुम बीमार पड़ जाते हो तो वही बेटा तुमसे कहता है, पिताजी किसी सरकारी अस्पताल में जाकर के दवा ले ले। अगर बेटी को पता पड़ जाए कि मेरा पिता बीमार है, वो महाराज बेटी के पास अगर किराए के लिए भी पैसे नहीं होंगे ना, वो बेटी अपने गले का हार गिरवी रख देगी और एक ही शब्द कहेगी कि सेठ मुझे केवल इतना पैसा दे दो, मैं अपने मायके जाकर के अपने पिताजी का इलाज करा सकूं। ये कहने वाली केवल एक बेटी। वो बेटी हरे वास के मंडप के नीचे केवल एक ही प्रश्न करती है, पिताजी सुन बाबुल मेरे काहे को बिहारी। एक बात बोलूं, मेरे पापा कोई राजा नहीं है, पर उन्होंने मुझे किसी राजकुमारी से कम नहीं पाला। और ये बिल्कुल सत्य है। वो किसी कारण बस कथा में नहीं आ पाए, ईश्वर ने चाहा तो शायद कल या परसों में वो यहाँ आ जाए। ये सच्चाई है। जब लोग भगवान के सामने जाते हैं तो मांगते हैं भगवान हमें धन देना दौलत देना, पर मैं भगवान से एक ही चीज मांगता हूं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ आपने मुझे बहुत अच्छा नाम दे दिया, समाज में प्रदेश में प्रतिष्ठा वाला पद दे दिया, बस प्रभु आपसे एक ही विनती है, कभी मुझसे मेरे पिताजी को दूर मत करना। ईश्वर साक्षी है, मैं दुनिया का तो नहीं कह सकती, पर मैं स्वयं के लिए अगर कहा जाए, एक तरफ मेरे सामने अगर दुनिया की हर एक वो दौलत रखती जाए
और एक तरफ केवल मेरे पापा हो, तो मैं अपने पापा को सुन बाबुल मेरे काहे को बेहारी बिदे, मैं तो बाबुल तेरे खूटा की गैया, जित छोरे उत जाऊं रे। सुन बाबुल मेरे काहे को बेहारी बिदे, मैं तो बाबुल तेरे अंगना की चिड़िया, मैं तो बाबुल तेरे अंगना की चिड़िया, भोर होते उड़ जाऊं रे। सुन बाबुल मेरे काहे को बेहारी बिदे, भैया खुदी ने महल तुमेले, हम खो दये परदेस रे। सुन बाबुल मेरे काहे को बेहारी बिदे। निवेदन करना चाहती हूँ महाराज, वेद शास्त्रों में लिखा है दुनिया के लोगों में पैसे वाला बड़ा होता है, दुनिया की नजरों में महाराज आयु वाला बड़ा होता है, दुनिया की नजरों में बलवान बड़ा होता है महाराज। ज्ञानियों की दृष्टि में ज्ञानी पुरुष बड़ा होता है, पर मेरा मानना यह है आज की दुनिया में वो सबसे बड़ा है जिसके पास बेटियां होती। अगर हमारा 10-15 हजार का अगर मोबाइल चोरी हो जाए ना, तो रात में नींद नहीं आती। धन्य है वो पिता जिस बेटी को वो बचपन से लेकर के पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। एक रात में एक घोड़ी पर चढ़कर के एक शहजादा आता है और उसकी प्राणों से प्यारी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए उसको दूर ले जाता है। उस पिता से पूछना कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। मैं तो ये कहती हूँ जिन लोगों ने अपने जीवन में केवल एक बार कन्या दान कर लिया, उस व्यक्ति को फिर दुनिया में फिर कुछ और दोबारा करने की जरूरत ही नहीं बचती। बुल चली पराई घर को बिटिया, बुल चली पराई घर को बिटिया, हो गई आज पराई हैरान, हो गई आज पराई। अंगना तेरी द्वारे छोड़े छोड़े बाप मताई, तेरी द्वारे छोड़े छोड़े बाप मताई। हो चली पराए घर को बिटिया, पराए घर को बिटिया, हो गई आज पराई हैरान, हो गई आज पराई। अंगना तेरी द्वारे छोड़े छोड़े बाप मताई, अंगना तेरी द्वारे छोड़े छोड़े बाप मताई। और मंडप के नीचे वो बिटिया करती क्या है? जिन लोगों ने कन्यादान किया है वो समझेंगे इस बात।
हल्दी पोंछ गई हाथन की बाबुल की ओली में। हल्दी पोंछ गई हाथन की बाबुल की होली में। ठाड़े हो गए दूध उमड़ रो मैया की झोली में। ओ ठाड़े हो के दूध उमड़ रो मैया की झोली में। भरे आंखन में आंसू बिटिया, आंखन में आंसू बिटिया, भरी आंखन में आंसू बिटिया, हरे आंखन में आंसू बिटिया। बाबुल तरफ निहारी है राम, बाबुल तरफ निहारी। अगना देवी द्वारे छोड़े छोड़े बाप मतारी। अगना देवी द्वारे छोड़े छोड़े बाप मतारी। और वो बहनें बड़ी सौभाग्यशाली हैं जिनके पास एक भाई हो। जो बहन भाई जीवन लड़ते रहते हैं ना छोटी छोटी बातों पे, और जब उस बहन की विदाई होती है ना, वो भाई अपनी बहन से नजर नहीं मिला पाता, क्योंकि वो भाई सोचता है पता नहीं अब मेरी कलाई पर राखी बंधेगी कि सूनी रह जाएगी। वो भाई एक कुन्ने में जाके खड़ा हो जाता है। बहन बार बार पूछती है तू क्यों रो रहा है? वो भाई जवाब नहीं देता। क्यों? भैया खड़ो बगल में रोवे नीची नजर झुका लई। भैया खड़ो बगल में रोवे निजी नजर झुका लई। भैया खड़ो बगल में रोवे नीची नजर झुका लई। भैया खड़ो बगल में रोवे निजी नजर झुका लई। भाभी ने नन्ही बिटिया को छाती से चिपका लई। ओ भाभी ने नन्ही बिटिया को छाती से चिपका लई। अरे खाए पछाड़ गिरी आंगन में, खाए पछाड़ गिरी आंगन में, खाए पछाड़ गिरी आंगन में, खाए पछाड़ गिरी आंगन में। मैया सी हो जाई मैया सी हो जाई। अगना देवी द्वारे छोड़े छोड़े बाप मतारी। और जिस घर से विदा होती है ना, उस घर से होता क्या है? अरे उठ गई डोली जा द्वारे से, उड़ गई सोन चिड़ैया। उड़ गई डोली जा द्वारे से, उड़ गई सोन चिड़ैया। उड़ गई डोली जा द्वारे से, उड़ गई सोन चिड़ैया। उड़ गई डोली जा द्वारे से, उड़ गई सोन चिड़ैया। बुरा पड़ोसी सबरे रोवे तू धीर बधैया। ओ बुरा पड़ोसी सबरे रोवे होगा धीर बधैया। याद पीड़ा को कोई जाने, याद बुरा को कोई जाने, याद पीड़ा को कोई जाने, याद बुरा को कोई जाने। जाने बिटिया ब्याही हैरान। जाने बिटिया ब्याही। अगना देवी द्वारे
को बिटिया हो गई आज पराई, अंगना देहरी द्वारे छोड़े छोड़े बाप मता। महाराज आज माता पार्वती की जब विदा होने लगी, माता मैना सुंदर सी शिक्षा देती है अपने बेटी को।